रश्मि, आईएमएस नोएडा के बारे में बहुत सुन रहा हूँ आजकल, क्या सीन है? यार IMS नोएडा कैंपस आपका नोएडा सेक्टर 65 में है. इट्स अ वेरी रिनोन कॉलेज फॉर द PGDM प्रोग्राम बेसिकली. इनफैक्ट कैंपस के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो, 26 ईयर्स प्लस लेगेसी है उनकी, NAC एक्रीडेटेड है, AICT प्लस बोनस, PGDM और AICT मिल जाए. दैट मीन्स यू आर एनी विच वे इज डूइंग MBA ओनली, राइट? सो इट्स एन इक्विवेलेंट टू दैट. देन UGC एक्रीडेशन है उनके पास, ग्लोबल रिसर्च की एक्रीडेशन है. सो इट्स क्वाइट गुड कॉलेज. मतलब ये कंफ्यूजन लोगों को बहुत होता है कि पीजीडीएम क्या होता है, एमबीए क्या होता है. वैसे तो कॉलेज सर्च में हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन? मतलब पीजीडीएम की वैल्यू है ना अच्छी खासी? आई गेस आने वाले टाइम में PGDM की ही वैल्यू है. अगर हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, तो लास्ट अगर आप ट्रेंड्स में देखोगे या लास्ट अगर आप किसी भी कॉलेजेस के एडमिशन्स रेशियो में देखोगे, आज के डेट में ज़्यादातर लोग PGDM को ही ऑप्ट कर रहे हैं. क्षितिज, रीजन नहीं कि ऑफ कोर्स तुम हो, मैं हूँ, हम सबको आगे बढ़ना है. प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स आर समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. MBA में जहाँ तक है, बच्चा सिर्फ अपना वही एक पुराना करिकुलम पढ़ रहा है, जो तुमने पढ़ा होगा वही आने वाला जूनियर भी वही सेम चीज पढ़ के आ रहा है, कुछ नया तो नहीं सीख रहा है. वेयरएज AICT से अप्रूव PGDM में आपके पास थिंग्स बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होती हैं. आपका करिकुलम हर साल रिन्यू होता है मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग. तुम्हें इस साल जॉब करनी है तो तुम अभी की मार्केट को जानना ज्यादा प्रेफर करोगे ना. अभी प्रैक्टिकल चीजें सीखने प्रेफर करोगे. थ्योरी पढ़ना तो इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट प्रैक्टिकली चीजें समझना और फ्लोर पे जाके करना इज डिफिकल्ट. सो दैट इज व्हाट PGDM हेल्प्स यू आउट. आई मीन गिवन कि टाइम इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, इतना फास्ट चेंजिंग लैंडस्केप है, तब तो शिफ्टिंग एजुकेशन होना ही चाहिए हर टाइम. Exactly. That is why now all the institutes, in fact, IIMS have started PGDM. Being an institute, वो PGDM दे सकते हैं. अगर IIMS करवा रहा है तो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज तो मूव करेंगे ही ना. अच्छा, तो लाइक पीजीडीएम की बात करें तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स है, तो आईएमएस नोएडा को क्या अलग बनाता है? See, IMS नोएडा का बेस्ट पार्ट है, एज आई सेड, 26 ईयर प्लस है, तो दे हैव अ वेरी ह्यूज एल्यूमिनाई बेस. इनफैक्ट 17,000 प्लस एल्यूमिनाई बेस है वहाँ का बच्चों का. इनफैक्ट दे हैव पर्सनल MOUs उन्होंने साइन किए हुए हैं कंपनीज के साथ. KPMG हो गया, एसेंचर हो गया, HDFC हो गया, ICI हो गया. दे आर मल्टीपल कंपनीज फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज जहाँ पे उन्होंने पर्सनली MOU साइन किया अपने बच्चों की पेड इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट प्रोग्राम्स के लिए. लाइक प्लेसमेंट कराना, CRC टीम होना, कंपनीज लेके आना, उनके साथ एक प्लेसमेंट होना है समथिंग एल्स. मेरे खुद के MOUs मैंने अपने बच्चों के लिए एक ऑलरेडी बैकअप क्रिएट कर रखा है. दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. बेस्ट पार्ट फॉर द प्लेसमेंट इज उनका जॉब फेयर. दे हैव, वो हर साल अपना जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे 1000 बच्चा बैठता है. 1000 में से 400 बच्चा तो ऐसे ही प्लेस हो जाता है. 40% फेयर से हो रही है. व्हाट एल्स यू नीड? एग्जैक्टली, मतलब ये तो अच्छा खासा एक्सपोजर है, बट ठीक है, ये समझ में आ गया कि वहाँ के अच्छा डायनेमिक इन्वायरमेंट है और अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी है. बट कैंपस लाइफ कैसी है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये भी है कि यार कॉलेज में मज़े भी करने हैं, तो वो क्या सीन है? So again, campus life को लेकर अगर हम बात करें, they have a very good campus life. They are involved in all the extra curriculum activities. वहाँ पे clubs हैं आपके, like एक होता है कि educational clubs तो हर जगह, marketing, finance, ये सब पे हमने पहले भी काफी colleges पे अपने discussion किए. Now you have मतलब other activities में भी तुम्हें आगे अगर dance के लिए जाना है, you want to create your career, maybe not in that industry corporate में, but किसी और चीज में. गजल का उनका एक club है, शायरी clubs हैं उनके, NGOs clubs हैं. They have multiple things to do and learn. हम like if you and me are there, हम लोग काम के अलावा बहुत सारी चीजें डेली लाइफ से, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, राइट? Obviously. वो भी उतना ही एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है. पढ़ाई और क्लब्स के थ्रू लर्निंग के अलावा बहुत सारी दूसरी डेली लाइफ चीज़ों से भी हमें लर्निंग्स मिलती हैं. सो दे अप्रिशिएट एंड दे मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर डूइंग दैट. इनफैक्ट PGDM में जो सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है एक्सपोजर, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ साथ इंडस्ट्रीज का, कंट्रीज का एक्सपोजर. दे हैव स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है उनके यहाँ पे. दे टेक द स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया टू गेट द वर्कशॉप्स डन. दे हैव मल्टीपल टाइप्स विद द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज. तो मैं इंडिया में रह के पढ़ाई तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे बाहर की अगर इंडस्ट्री समझनी है, आई हैव दैट ऑप्शन. क्योंकि एक इंटरनेशनल बिजनेस में आज के डेट में बहुत बच्चों का होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस कर लूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस कर लूँ. बट बात आ जाती है कि कॉलेजेस उतने नहीं है हमारे पास इंडिया में जो इस चीज़ का एक्सपोजर दे सके. देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस एंड एनी विच वेज आपका जो IMS है वो आपका ऑलरेडी टॉप 10 रैंकिंग्स के अंदर भी आता है. सो व्हाई नॉट? मुझे अगर चाहिए तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? मतलब अगर हम लोग सोचे, ये तो काफ़ी बड़ा डिफरेंशिएटर है.
तो मतलब इनका फिर एडमिशन प्रोसेस भी आई गेस थोड़ा सा इंट्रिकेट होगा। यस इनके एडमिशन प्रोसेस के लिए अगेन दे हैव देयर एप्लीकेशन फॉर्म। आपका 1450 का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। पोस्ट दैट यू विल गेट अ कॉल फॉर योर जीडी और केस स्टडी राउंड एंड पीआई राउंड। इनफैक्ट दे डू ऑफर द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। AIJET करके इनका एक एग्जाम होता है, उसमें अगर आपने मिनिमम 60% आपको लाना है, अगर आप उतना लेके आ रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। अप टू 7 करोड़ की स्कॉलरशिप ऑफर Wow. करते हैं IMS। As I said, it's not a new brand. 26 year plus की legacy चल रही है। They have huge opportunities for the students. ऐसे ही वहाँ पे इतना बड़ा alumni base नहीं बना है। Like बच्चों को कुछ तो मिल रहा है ना कि वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, right? So आप वो एग्जाम दो। अगर आप 60 या 60 से प्लस पे कर रहे हो, any which ways you already getting your scholarship। अगर आप PG प्रोग्राम के लिए जैसे हम जा रहे हैं, definitely percentage criteria matter करता है। आपका 50 to 60 के बीच में होना चाहिए जनरल कैटेगरी हो तो। अदरवाइज अगर SC/ST है एज पर द UGC गाइडलाइंस 45% इज इनफ। बट पोस्ट द एप्लीकेशन आपको अपना केस स्टडी राउंड या GD राउंड और PI क्लियर करना होगा, देन ओनली यू विल बी गेटिंग योर ऑफर। अच्छा लेट्स से कि आई गेट देयर, ठीक है, एडमिशन मिल गया, लेकिन फीस समटाइम्स कैन बी एन इशू बिकॉज हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट ऑप्शंस है? एज आई सेड क्षितिज कि वहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी तो है, ये तो आपके एक एग्जाम के थ्रू होगी। अदरवाइज यू हैव अ गुड स्कोर तो आपके एग्जामिनेशंस आपके पास एकेडमिक के मेरिट बेसिस पे आपके पास होती है। देन प्रोबेबली यू फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, या सिबलिंग है, कोई एल्यूमिनाई पढ़ के गया है, यू टू हैव दैट स्कॉलरशिप। प्लस आपकी फीस को लेके बात करें तो आपकी कुछ समवेयर अराउंड 8.5 लाख के अराउंड पूरे 2 साल का कोर्स है आपका। दैट्स वेरी चीप। PGDM 8.5 लाख का मिल रहा है तो इट इज वेरी चीप एक्चुअली इट इज। एंड इनफैक्ट उसमें भी आपने अगर जैसे मैंने बोला AIJT का एग्जाम दिया है तो यू आर गेटिंग अ स्कॉलरशिप। प्लस उसमें भी अगर आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस ज्यादा है, यू हैव दिस फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल। दे देमसेल्फ हैव अ टाई अप विद मेनी ऑफ द NBFCs लाइक प्रोपेल्ड हो गया, कैनरा बैंक हो गया, IDFC हो गया। दे हैव मल्टीपल टाई अप्स। इनफैक्ट अगर आपको अपने किसी बैंक से लोन लेना है, यू कैन इजीली टेक योर बोनाफाइड लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड यू कैन सबमिट दैट टू द अदर बैंक। दे कैन प्रोवाइड यू द लोन, यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ। एंड एक बार आप कमाने लग गए, आपका पैकेज उतना लग गया, तो एनी विच वेज यू कैन पे बाय योरसेल्फ, राइट? आई मीन मैं अभी तक सुन बहुत रहा था IMS नोएडा के बारे में, बट नाउ दैट यू हैव एक्सप्लेन इट सो वेल, आई गेस जो भी स्टूडेंट्स IMS नोएडा के बारे में सोच रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड चॉइस। Definitely it is. I think you should just check out their campus also. It's very beautiful, in a very good land area. And like college life is way too good. Like अगर मुझे थोड़ा soothing, peaceful environment भी चाहिए, I have such a big grounds over there. I can sit, relax by myself, take my own mental peace, and then I can proceed with my studies. So it's a very good environment. So you will love it. Wow, मतलब comprehensive experience. Exactly. Thank you so much, Rashmi, for this insight. You're most welcome.